Please like, subscribe and share my YouTube channel Education Adda. Please like, subscribe and share my YouTube channel Education Adda. आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जलवायु। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए सभी ध्यान से देखिएगा। और इसके जो मैंने लास्ट में एमसीक्यूज लिए हैं इंपॉर्टेंस, वो आने वाले एग्जाम के में पूछ जा सकते हैं, तो आप करके ध्यान से पढ़िए। स्टार्ट करते हैं हम। जलवायु तो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाने वाली मौसम संबंधित दशाओं में, जिसमें ताप हो, वर्षा हो, आर्द्रता हो, वायु की गति हो, को उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसे? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो महाद्वीपीय प्रकार की है। राज्य में 80 से 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से, कि दोनों शाखाएं इसमें, एक अरब सागर है तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी। आगे देखें, राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में शीत ऋतु में लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। किसकी वजह से? पश्चिमी विक्षोभ से, जिसको हम क्या बोलते हैं? मावठा कहते हैं। ये रबी की फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, राज्य में ऋतु वेधशाला कहाँ पे है? तो वो इंदौर में। आगे देखें, राज्य के बीच से 1000 मिलीबार की वायुदाब रेखा गुजरती है। आगे देखें, तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है। आगे देखें, AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्ना नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर प्रदेश के जलवायु को 3 भागों में बांटा है। कितने? 3। वो कौन से 3 भाग है? अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु, गर्म शीतोष्ण जलवायु तथा उष्णकटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। आगे देखें, तो जो जलवायु के आधार पर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। तो वो 4 भाग कौन सा? उत्तर का मैदान, जहाँ पे गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है तथा ठंडों में अधिक ठंडी पड़ती है। यहाँ की जलवायु जो है वो महाद्वीपीय प्रकार की है। सेकंड पे मालवा का पठार, यहाँ की जलवायु सम प्रकार की है। यहाँ पे न तो अधिक गर्मी पड़ती है, न ही अधिक ठंड पड़ती है। सबसे अधिक वर्षा जो होती है यहाँ पे अरब सागर से होती है। तीसरे पे विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ की जलवायु भी सम पाई जाती है। यहाँ पे गर्मी में अधिक गर्मी तथा ठंड साधारण होती है। लास्ट है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, यहाँ पे अधिक गर्मी पड़ती है लेकिन ठंड सामान्य होती है। आगे देखें, जलवायु की परिवर्तन की प्रक्रिया। तो सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से ताप और दाब में भी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण जलवायु में भी परिवर्तन आता है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी व दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी पड़ती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में देश व प्रदेश में तापमान में वृद्धि होने के कारण गर्मी प्रारंभ हो जाती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। कब? 21 जून को। किसके लंबवत? कर्क रेखा के। आगे देखिए, इस कारण उत्तरी गोलार्ध में ताप बढ़ जाता है। साथ ही यहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है, जिससे अधिक वायुदाब वाले भाग से आने वाली आर्द्रता युक्त पवनें यहाँ पर आकर वर्षा करती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है, जिससे इस समय दिन और रात बराबर हो जाते हैं। इस स्थिति को इक्विनॉक्स कहते हैं। आगे देखें, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। कब? 22 दिसंबर को। इस समय मध्य प्रदेश में तापमान अत्यधिक कम हो जाता है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। अब तापमान के बारे में देख लें। सितंबर अक्टूबर में जब आकाश स्वच्छ होता है, तब तापमान में हल्की सी वृद्धि होती है। इसको गर्मी की द्वितीय क्या बोलते हैं? ग्रीष्म बोलते हैं। क्या? द्वितीय ग्रीष्म बोलते हैं। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग अति तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के सभी भागों में दैनिक तापांतर मार्च में सबसे अधिक होता है। मध्य प्रदेश का जो औसत तापमान है वो 21 डिग्री सेल्सियस है, और सर्वाधिक तापमान वर्तमान में खजुराहो कितना? 49.2 डिग्री सेल्सियस है। इससे पूर्व कहा था 1995 में कहाँ पे नोट किया गया था? तो वो गंज बसोदा में कितना? 48.9 डिग्री सेल्सियस। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक औसत तापमान बड़वानी में और न्यूनतम तापमान शिवपुरी में दर्ज किया जाता है। आगे देखें, वर्षा। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा बंगाल की खाड़ी से एवं पश्चिमी भाग में अरब सागर से होती है। दक्षिण पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है एवं उत्तर पूर्वी भागों में क्रमशः कम। समवर्षा रेखा मध्य प्रदेश के उत्तर, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी दिशा में फैली है।
प्रदेश में सर्वाधिक जो औसत वर्षा पचमढ़ी में होती है वो कितनी होती है 212.3 सेंटीमीटर, और न्यूनतम जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो गोहद जो कि भिंड के अंतर्गत आता है वो कितनी होती है 55 सेंटीमीटर। आगे देखें, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम अथवा मलयान भाषा के मॉनसून शब्द से हुई है। केरल में मानसूनी पवनों को काल वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। अब वर्षा का वर्गीकरण देखें तो वर्षा का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ पे जो वर्षा होती है 150 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसके अंतर्गत मंडला, बालाघाट, महादेव पर्वत क्षेत्र आते हैं। सेकंड पे औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, इसके अंतर्गत आता है बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी आदि। और औसत वर्षा वाले क्षेत्रों जहाँ पे वर्षा होती है 75 से 125 सेंटीमीटर तक, और ये उत्तर पूर्वी जिले इसी में आते हैं, ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गया। अब देखिए निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, यहाँ पे जो वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है, इसके पश्चिमी क्षेत्र आते हैं जिसके अंतर्गत रतलाम, नीमच आता है। आगे देखें वर्षा की परिवर्तनशीलता, तो औसत से अधिक अथवा कम वर्षा का होना वर्षा की परिवर्तनशीलता कहलाती है। राज्य में औसत वर्षा की परिवर्तनशीलता कितनी है 19.5%। ऋतुएं, तो ऋतुएं 3 प्रकार की है। ग्रीष्म ऋतु जिसे यूनाला कहते हैं, ये मार्च से मध्य जून तक रहती है और वार्षिक औसत तापमान जो रहता है 33 डिग्री सेल्सियस रहता है। 40 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। सर्वाधिक तापमान मई व न्यूनतम जनवरी माह में अंकित किया जाता है। ये पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, औसत की बात नहीं कह रहे, क्योंकि औसत जो तापमान वो पाया जाता है वो मार्च में। मई माह में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं, लू कहते हैं, याद रखिएगा मई माह में चलती है। आगे देखिए वर्षा ऋतु जिसे चौमासा भी कहते हैं, मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक रहती है और औसत वर्षा जो होती है वो 112 सेंटीमीटर होती है। वर्षा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से होते हैं, मतलब कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। आगे देखिए सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो पचमढ़ी में 212.3 सेंटीमीटर, और न्यूनतम वर्षा गोहद जो कि भिंड जिले के अंतर्गत आता है 55 सेंटीमीटर। तीसरी ऋतु हमारी शीत ऋतु जिसे सियाला भी कहते हैं, ये मध्य अक्टूबर से मार्च तक रहती है और औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसी ऋतु चक्र में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को क्या बोलते हैं, मावठा कहा जाता है। सर्वाधिक सर्दी जनवरी माह में होती है और सबसे ठंडा स्थल जो है शिवपुरी, याद रखिएगा पचमढ़ी नहीं है। तो ये तो अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो पूर्व की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, तो उनको लेके मैंने बनाए हैं क्वेश्चंस। तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन 2, मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन जिम्मेदार है, तो वो कर्क रेखा है। आगे देखें, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में समजलवायु पाई जाती है, तो वो मालवा के पठार में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, चीनी यात्री फायान ने कौन सी जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु बताया, तो उसने समजलवायु को श्रेष्ठ बताया जो मालवा के पठार में मिलती है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन जिम्मेदार है, तो अभी हमने देखा था कर्क रेखा है। क्वेश्चन रिपीट हुआ। आगे देखें, मालवा के पठार का सबसे गर्म माह कौन सा है, तो वो मई है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो है बघेलखंड के पठार को। क्वेश्चन नंबर 8, मावठा क्या है, तो मावठा एक प्रकार से वर्षा का प्रकार है। ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड की। आगे देखें, रतलाम नीमच किस वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आता है क्योंकि ये पश्चिमी जिले। आगे देखिए 11, जलवायु में भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो मध्य प्रदेश को 4 भागों में। राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, तो वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी। आगे देखें, किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है, तो वो नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत। क्वेश्चन आगे देखें, निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, तो वो होती है विंध्य प्रदेश में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म कहते हैं, तो वो सितंबर अक्टूबर की गर्मी को। अगला देखें, सूर्य के उत्तरायण होने से क्या परिवर्तन होता था, सूर्य के उत्तरायण होने से सूर्य की जो किरणें होती है वो सीधी पड़ने लग जाती है और उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा देश व प्रदेश आता है जिसमें तापमान में वृद्धि होने लग जाती है।
नंबर 17 था हमारा, मध्य प्रदेश में ऋतु को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो यूनाला जिसे ग्रीष्म ऋतु, सियाला जो कि हमारी शीत ऋतु है, और चौमासा जो कि वर्षा ऋतु है। तो आंसर आ जाएगा हमारा ये सभी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 18 देखिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान वाला स्थल कौन सा है? तो वो खजुराहो है। इससे पहला कौन सा था? गंज बसोदा। आगे देखें, मई माह में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं? तो ये उनको लू कहा जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है? तो ठंडा स्थल वो है शिवपुरी है, पचमढ़ी नहीं है। पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है। आगे देखें, मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो वो होती है 212.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में औसत वर्षा की परिवर्तनशीलता कितनी है? तो हमने देखा था 19.5%। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वर्षा होती है वो गोहद के अंतर्गत होती है, जो भिंड जिला में आता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, मापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग के अंतर्गत आता है? तो ये हमारा अति तापीय वर्ग के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन मौसम से संबंधित आपदा नहीं है? चक्रवात है, सुनामी नहीं है, सूखा भी है। तो ये बी आ जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 27 है, सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन भी हमारा। तो A.R. सुब्रमण्यम तथा T. श्री मन्ना रायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा? तो वो 3 प्रकार के भागों में बांटा गया था। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए 27 क्वेश्चन मध्य प्रदेश की जलवायु से। तो आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल वीडियोस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरा यूट्यूब चैनल है एजुकेशन अड्डा, जो कि स्टार्टिंग में मेरा लोगो भी दे रखा है। तो धन्यवाद दोस्तों, कल मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।